A very good morning to all of you children. Hi, this is your Archana Miss here, guys. So, students, we will start with chapter 12 of biology, that is tissues. So, let's begin. As you all know very well that in our previous chapter, that is cell, we have studied about cell. एंड हमने क्या पढ़ा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हैं? दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स. ओके, जिसमें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा हमने, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा. यूनिसेलुलर में सिंगल सेल जो है वो परफॉर्म फंक्शन करता था और एक्टिविटीज परफॉर्म करता था, वेयर एज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेनी सेल्स परफॉर्म फंक्शंस. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज अ टिश्यू? टिश्यू क्या है? सो डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं टिश्यू है क्या. Tissues are groups of cells that have a similar structure and act together to perform a specific function. टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैं. जब एक से ज़्यादा सेल्स मिल जाएं, ग्रुप बनाए, दैट हैव ए सिमिलर स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर है और वो एक साथ जो है एक्ट करते हैं, इकट्ठे एक्ट करते हैं, एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, और एक स्पेसिफिक फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसी को हम टिश्यू बोलेंगे. सो ग्रुप ऑफ सेल इज अ टिश्यू. सो हम डायग्राम के थ्रू जो है टिश्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, फर्स्ट वाली डायग्राम जो है आप देख सकते हैं, ह्यूमन बींग्स के केस में ये एक सिंगल सेल है. दिस इज अ सिंगल सेल. जब ऐसे ही एक से ज़्यादा सेल्स मिलेंगे, कंबाइन करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे टिश्यू. और ये ही टिश्यू बाद में एक ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा. सो दिस इज द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स. बट इन सेकेंड केस, दिस इज द केस ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स में भी एक सिंगल सेल है. जब एक से ज़्यादा सेम सेल्स मिलेंगे वो एक टिश्यू बनाएंगे और फिर वो एक लीफ लाइक ऑर्गन बनाएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट टिश्यूज. सो टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर और डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर and act together to perform a specific function. So we have discussed the definition of tissues. Now the question arises, are plants and animals made up of same types of tissues? अब plants और animals जो हैं वो क्या same type of tissues के बने हैं या different type of tissues के बने हैं, ये हम discuss करते हैं इनके differences. Okay? तो सबसे पहले बात करते हैं हम plants के बारे में. स्टेशनरी और फिक्स्ड. एज वी ऑल नो दैट प्लांट्स को आपने कभी चलते हुए नहीं देखा है, वो स्टेशनरी होते हैं, एक जगह पे ही रहते हैं और फिक्स्ड उनकी पोजीशन है. ग्रोथ इन लिमिटेड रीजन, और प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो हर एक पार्ट में, हर एक रीजन में नहीं होती. लिमिटेड रीजन ही जो है उनके ग्रो करते हैं, जैसे ब्रांचेस हो गए, स्टेम्स हो गई, रूट्स हो गई, तो लिमिटेड ग्रोथ है. नीड लेस एनर्जी टू सर्वाइव, जैसे कि वो स्टेशनरी हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता है, इसीलिए उनको लेस एनर्जी जो है वो चाहिए सर्वाइवल के लिए. मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर डेड. सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, प्लांट्स में मोस्ट ऑफ द जो टिश्यूज हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, वो डेड होते हैं, दे आर नॉट लिविंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केस ऑफ एनिमल्स. दे कैन मूव. एज वी ऑल नो दैट जैसे हम ह्यूमन बींग्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, चल सकते हैं, ऐसे ही एनिमल्स कैन मूव, वेयरएज प्लांट्स कांट. ग्रोथ इन एवरी पार्ट. एनिमल्स के केस में ग्रोथ जो है वो हर पार्ट में होती है, जैसे कि प्लांट्स के केस में लिमिटेड रीजन्स में ग्रोथ थी. नीड मोर एनर्जी टू सर्वाइव. एज वी ऑल नो दैट एनिमल्स कैन मूव, उन्हें एक जगह से दूसरे जाने की कैपेबिलिटी उनमें है. सो उनको एज कम्पेयर टू प्लांट्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए फॉर देयर सर्वाइवल. मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर अलाइव, और एनिमल्स के केस में जितने भी मोस्ट ऑफ द टिश्यूज हैं दैट आर अलाइव. So this is all about plants and animals. So on the basis of their differences, plant tissues and animal tissues, इनके डिफरेंस के बेसिस पे टिश्यूज जो हैं वो टू टाइप्स के हैं, plant tissues and animal tissues. Number one is plant and second is animal. We will discuss both of these tissues one by one in detail. So let's first start with plant tissues. We will start with plant tissues. Plants have two types of tissues. Plants के भी two types हैं. Plants में two types of tissues present हैं. First is meristematic tissue and second is permanent tissue.
First, we will discuss meristematic tissue. These are simple living tissues which are capable of division and formation of new cells. ये simple living tissues हैं जो कि capable हैं किसमें? Of division में help करते हैं, डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स. सो मेरिस्मेटिक टिश्यूज जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं वही जो है डिवीजन में हेल्प करते हैं प्लांट की, और न्यू सेल्स बनने में हेल्प करते हैं. एंड दीज आर प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की जो ग्रोइंग रीजन्स हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज वहीं पे प्रेजेंट होते हैं. एग्जाम्पल रूट्स, ग्रोइंग ब्रांचेस एक्सेट्रा. एग्जाम्पल में जैसे रूट्स ग्रो करती हैं, ग्रोइंग ब्रांचेस, ऐसे जो प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं, रीजन्स है, वहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. नाउ मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स. प्लांट टिश्यूज 2 टाइप्स के हैं, मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट. फर्दर मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में अगर हम बात करें तो वो भी 3 टाइप्स का है. सो वी विल डिस्कस दीज 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज वन बाय वन in detail. First is apical meristem, second is intercalary meristem, and third one is lateral meristem. So we will start first with apical meristem in next page. So first one is apical meristem. It is present at growing tips of stems and roots. Stems और roots की जो growing tips होती है वहाँ पे apical meristem tissue जो है present होता है. This leads to the elongation of stems and roots. और ये टिश्यू जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है ये स्टेम एंड रूट्स की इलोंगेशन में हेल्प करता है. किसमें करता है? इलोंगेशन में हेल्प करता है. दिस इन्वॉल्व इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. एज दिस टिश्यू लीड्स टू द इलोंगेशन ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, दैट्स व्हाई दिस टिश्यू इज इवॉल्व इन प्राइमरी ग्रोथ. मतलब ये प्राइमरी ग्रोथ का मतलब हो गया ये लेंथ उसकी इलोंगेशन में हेल्प करता है, बट किसकी? स्टेम्स एंड रूट्स की. सो दिस इज ऑल अबाउट एपिकल मेरिस्टेम. So you can see here in the diagram where apical meristem tissue is present in plants. जैसे कि इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं एपिकल मेरिस्टेम ग्रोइंग टिप्स ऑफ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. यहाँ पे ये एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है. सो नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड टाइप ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इट इज प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स. इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो इंटरनोड्स में प्रेजेंट होता है. इंटरनोड्स का मतलब है जहाँ पे छोटी छोटी ब्रांचेस, एक स्टेम है उसमें से भी फर्दर ब्रांच निकल रही है, तो जहाँ पे ब्रांच निकल रही है फिर वहाँ पे लीव्स भी निकल रहे हैं, तो ऐसे पोर्शन को हम बोलते हैं इंटरनोड्स. जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो प्लांट के इंटरनोड वाले रीजन में प्रेजेंट होता है. ये नेक्स्ट पेज में मैं आपको डायग्राम में शो करके बताऊंगी. इट इज पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम विच इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ. इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट है. जब कोई प्लांट ग्रो करता है तो जो उसका लेफ्ट आउट पोर्शन है, मतलब अगर कोई प्लांट बढ़ रहा है तो उसका पीछे वाला पोर्शन रह रहा है, उसी रीजन को हम बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम. मतलब जो बीच वाला पोर्शन है जो पीछे रहता जा रहा है, लेफ्ट बिहाइंड. जैसे कि ये पीछे रहता जा रहा है और ये ग्रोथ ऊपर होती जा रही है. आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं. यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम ऊपर है, ये बढ़ता जाएगा, लेकिन जो लेटरल मेरिस्टेम है, सॉरी इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये बीच का जो पोर्शन है. इट हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट. ये किस में हेल्प करता है? प्लांट की लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, मतलब एक वर्टिकल वे में उसकी ग्रोथ करता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम. So in this page, first I would like to show you where intercalary meristem tissue is present. So आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू, मैंने आपको बोला था जो बीच वाला पोर्शन है प्लांट का, जहाँ पे लीव्स निकल रही हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं स्टेम से, वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है. So now we will discuss the third type of merismatic tissue, that is lateral meristem. It occurs along the side of longitudinal axis of the plant. ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो प्लांट का वहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो अब मैं आपको शो करूँगी डायग्राम के थ्रू. जैसे आप देख सकते हैं ये डायग्राम है, ये जो आपको ब्राउन ब्राउन कलर की जो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल पार्ट जैसा दिख रहा है, ये है हमारा लेटरल मेरिस्टेम. ब्राउन कलर का आप देख सकते हैं, ये जो बीच में है. इट गिव राइज टू वेस्कुलर टिश्यूज. ये क्या देता है हमें? इसमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. सो वेस्कुलर टिश्यूज जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर्स एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन में वेस्कुलर टिश्यूज हेल्प करते हैं. इट कॉजेज ग्रोथ इन गर्थ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स. सो स्टेम एंड रूट्स की जो गर्थ है, गहराई है, ठीक है, उसमें हेल्प करता है, उसकी ग्रोथ में ये हेल्प करता है. This is responsible for secondary growth. As we all know that we have discussed first type of meristematic tissue, that is apical meristem. Apical meristem is responsible for primary growth, that is longitudinal growth, whereas lateral meristem is responsible for secondary growth, that is growth of roots and stems. सो ये गर्थ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स की जो है ग्रोथ में हेल्प करता है, लेकिन एपिकल मेरिस्टेम जो है वो किस में हेल्प करता था, वो हेल्प करता है प्लांट्स की प्राइमरी ग्रोथ में, इलोंगेशन में.